एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है आपको बोल रहा है क्वेश्चन में बोला गया आपको वेरीफाई करना है। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको वेरीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या दिया गया आपको एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आपका एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है, आपको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करने के लिए दिया गया है। ये आपकी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को आपको करना है वेरीफाई करके दिखाना है। इसको क्या करना है वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे LHS और RHS का यूज़ करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और राइट हैंड साइड में आपको दिया गया ब्रैकेट्स में एक्स प्लस वाई और दूसरी जगह क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है इसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप करोगे क्या, इनको दोनों को सेपरेट कर लो। RHS को आपको सॉल्व करना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो ब्रैकेट्स को तो किस तरीके से करना है, आपको क्या करना है पहले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट वैल्यू लेनी है और दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट लेना है। तो करोगे क्या, आप x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और दूसरी वैल्यू क्या दे रखा है आपको प्लस दे रखा है, तो आप प्लस लगाओगे और उसके बाद दूसरी वैल्यू दी गई है आपको y और y से भी क्या करोगे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x से आप x को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 माइनस एक्स से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और y प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, सेम वेरिएबल है नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका y है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास x और क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस y से y को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास y क्यूब आ गया। अब देखो सेम वैल्यू कहाँ का दिख रही है आपको, माइनस है और यहाँ पे क्या दिया गया एक्स स्क्वायर वाई और ये वैल्यू क्या आपकी प्लस की है एक्स स्क्वायर वाई, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या दिख रही है आपको एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आपके पास एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन एक वैल्यू आपकी प्लस की और दूसरी माइनस की, सेम वैल्यू निशान डिफरेंट, तो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में बचा कि आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आपका आंसर कितना आ गया LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। LHS और RHS क्या आ रहा है आपका बराबर आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। क्या लिखोगे आप लोग हैंस वेरीफाइड, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में आपको दिया गया एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करोगे दोबारा से आप लोग LHS और RHS, जब भी आपको वेरीफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं LHS RHS को सेपरेट कर देते हैं। LHS में क्या दिया गया आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और राइट हैंड साइड में क्या दिया गया आपको एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है आपके करोगे पहली वैल्यू और फिर पूरा ब्रैकेट, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, फिर क्या आपके बीच में माइनस, तो माइनस का निशान लगाओगे आप लोग। उसके बाद क्या करोगे आप लोग y, इससे भी क्या करोगे पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस का एक्स और वाई से वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपके पास उसके बाद प्लस माइनस माइनस का वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू देखिए प्लस की और ये वैल्यू आपकी माइनस की, सेम वैल्यू है साइन डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई स्क्वायर सेम वैल्यू बट साइन क्या है डिफरेंट, तो कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या बचा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा आपके पास, तो क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल हो गया किसके RHS के, हैंस वेरीफाइड, तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से आपके पास दो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी आ गई अब आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या आपकी डिफरेंट है, यहाँ पे क्या आपके पास एक्स क्यूब है और दूसरी जगह क्या है वाई क्यूब है, दोनों का अलग अलग क्यूब दिया जाएगा अगर क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना जब भी प्लस वाला होगा तो क्या होगा आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स वाई जो होगा वो माइनस का होगा,
लेकिन अगर आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले वाले ब्रैकेट में खाली क्या करोगे, एक्स माइनस वाई लगाओगे, बाकी दूसरे ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ क्या होती है आपकी प्लस की होती है। तो ये दो आइडेंटिटीज़ थी आपकी, इन बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको दिया गया है फैक्टराइज करना है आपको। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 27y³ प्लस 125z³, ये वैल्यू दी गई है आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लस है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको, प्लस की। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका होल क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, होल क्यूब। एक बार 27 किसका क्यूब होगा आपका, तो किसका होगा ये 3y का होल क्यूब। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी मदद से x की वैल्यू फाइंड कर लिया और इसके बाद आप y की वैल्यू भी फाइंड करोगे। कितना आ जाएगा आपका 125 किसका हो सकता है वैल्यू, 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। तो कितना आ जाएगा आपका 5z का होल क्यूब आ गया। यानी इसकी मदद से आपके पास x और y की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करोगे, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, x y की वैल्यू को आप पुट कर देना। क्लियर है। जैसे आप लोग वहाँ पे करते थे a और b c की वैल्यू निकाल लेते थे। जब भी आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया जाता था आपको फैक्टराइज फॉर्म में बोला जाता था। तो आप क्या करोगे, जिस भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसकी मदद से आप क्या करोगे, a b c जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको फाइंड कर लो, उसके बाद आप पुट कर दिया करो। यहाँ पे आपने x y की वैल्यू पुट कर देना है। तो कितना आएगा आपके पास, x की जगह आ जाएगा 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 3y का होल स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा आपका 3y और y की जगह आ जाएगा आपका 5z प्लस y की जगह आ जाएगा आपका 5z का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा आपके पास 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और z स्क्वायर। तो इसकी मदद से आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज करके वैल्यूज़ फाइंड कर ली। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 64m³ माइनस 343n³। अब बोला गया इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको अलग अलग क्यूब बनाना है, अलग अलग क्यूब करना है आपको दोनों का। अब यहाँ पे होल क्यूब वाला फार्मूला तो आपको लगाना नहीं है, दोनों का आपको अलग अलग जो क्यूब होता है उसका फार्मूला लगाना है। तो क्या होगा आपका x³ माइनस y³। इसका क्या करोगे आप, जब आइडेंटिटी लगाओगे यानी ये वाली आइडेंटिटी का आप यूज़ करोगे तो आपको करना क्या है, एक्सपेंड फॉर्म में आपको दिया गया है, फैक्टराइज फॉर्म में आपको चेंज करना है। जो ब्रैकेट्स की फॉर्म होती है फैक्टराइज फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि 4 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा आपका 64। तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा 4m का होल क्यूब बना देना आप। तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4m। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो कितना आ जाएगा 3 4 3 दिया गया आपको, 343 किसका क्यूब होता है आपका 7 का, 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना हो जाएगा आपका 343n। तो क्या करोगे, इसकी मदद से आप वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना, x और y की वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में पुट कर देना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो इस क्वेश्चन में आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे क्या दिया गया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये आपका एक्सपेंड फॉर्म है। इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा आपका a प्लस b प्लस c। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो इस तरीके से आपको क्या दिया गया, फैक्टराइज फॉर्म में इसको चेंज करना है। यानी आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया जाएगा और फैक्टराइज फॉर्म में आपको चेंज करना है। क्लियर है। अब इस आइडेंटिटी की मदद से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है, इसको पूरी तरीके से इस एक्सपेंड फॉर्म की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, b की और c की। इसके बाद आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे वैल्यू को। तो अब ये किसका क्यूब हो सकता है 27, 3 का। तो कितना जाएगा आपका 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब। यानी आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दोगे आप, इसमें b c की वैल्यू पुट कर दो। 3 a की जगह आ जाएगा आपका 3x, b की जगह आ जाएगा आपका y और c की जगह आ जाएगा आपका z। यानी आपने इस तरीके से एक्सपेंड फॉर्म में पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको करना है क्या, फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करना है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, जहाँ भी आपको a b c की वैल्यू दिखी वहाँ पे आप पुट कर दो। a की जगह कितना आ जाएगा आपका 3x, b की जगह आ जाएगा आपका y और c की जगह आ जाएगा z। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, a की जगह कितना आ जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह y का स्क्वायर प्लस c की जगह z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, a की जगह 3x, b की जगह y माइनस b की जगह कितना आ जाएगा आपके पास y और c की जगह आ जाएगा आपके पास z। फिर क्या लगाओगे आप, माइनस c की जगह z और a की जगह आ जाएगा आपके पास
3x, तो आपने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया इसके अंदर। अब क्या हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 3x प्लस वाई प्लस जेड। पहले ब्रैकेट में क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, माइनस 3x वाई, और दूसरी ये कितना आ जाएगा आपका माइनस वाई जेड और माइनस का 3zx। तो आपके पास वैल्यूज़ फैक्टराइज फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया शो दैट, आपको शो करना है कि आपके पास x³ प्लस y³ प्लस z³ आपको दिया गया है माइनस 3xy, ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया गया है क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोल रहा है ये जो दोनों वैल्यूज़ है आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको शो करना है, यानी आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो किस तरीके से आप वेरीफाई करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं सेम, जब भी आपको वेरीफाई करना हो LHS और RHS का यूज़ करते हैं। LHS में कितना आ जाएगा आपका x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और दूसरी ये क्या आ जाएगा आपके पास RHS में वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी आपके पास हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम RHS को सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोला गया, यानी आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे में आप क्या करोगे a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो y माइनस जेड के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या कर दिया आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया पहले बार, दूसरे ब्रैकेट के लिए भी, और तीसरे ब्रैकेट में भी आप इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब लगा के। तो क्या आ जाएगा आपके पास z का क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो आपके पास x की कितनी वैल्यूज़ दिख रही है आपको 1 2, y की कितनी वैल्यूज़ हैं 2 वैल्यूज़ हैं, z की भी 2 वैल्यूज़ है, और क्या ये प्लस में है, तो यानी ये क्या हो सकती है प्लस हो सकती है आपस में। तो क्या आ जाएगा आपके पास हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी ये क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 2x स्क्वायर, क्योंकि x कितने थे आपके पास 2 थे और दोनों प्लस के थे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसके अलावा क्या बचा आपके पास माइनस का 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये वैल्यूज़ आपके पास बची। अब इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो आप 2 को क्या कर दो कॉमन निकाल दो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा आपका 2 कॉमन निकाल दिया आपने, तो कितना बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी का यूज़ किया था जहाँ पे आप लोगों ने ABC का यूज़ किया था, आप उसकी जगह XYZ भी लिख सकते हो। NCERT बुक में आपको XYZ दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो इस आइडेंटिटी के इक्वल में क्या आता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यूज़ दी गई थी, जो आपकी आइडेंटिटी थी इसकी वैल्यूज़ आपको इस तरीके से दी गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये जो वैल्यूज़ है आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये वैल्यूज़ आपको दिख रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका इस आइडेंटिटी की मदद से क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz, यानी आपका आंसर कितना आ गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और LHS में भी यही वैल्यू दे रखी थी आपको, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से आपका LHS इक्वल हो जाएगा किसके आपका RHS के इक्वल हो गया। यहाँ पे मैंने किया क्या, जो वैल्यू आई आपके पास यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आई है आपकी।
आइडेंटिटी में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दी गई है, इसके इक्वल टू में क्या था आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू थी इस वैल्यू की जगह पे किसको पुट कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग प्रूफ इसको पुट करा है मैंने वैल्यू को, तो जिसकी वजह से आपको जो शो करना था आप लोगों ने क्या कर दिया, इजीली आपने इसमें क्वेश्चन में शो करके दिखा दिया है। तो LHS इक्वल हो गया RHS के, तो क्या हो जाएगा आपका लास्ट में हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है सर? मैं आप लोगों को किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 12th क्वेश्चन था।